हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित यानी जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। लगातार आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जो भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखें। और साथियों, आपको बता दें कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई यानी वीडियो अपलोड की गई है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की यानी एग्जाम की स्ट्रेटजी से संबंधित है। यानी आपको यानी ये जो 20 दिन है इसमें यानी आपको किस तरह से यानी आपको तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए और किस किस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, पूरी यानी जानकारी उस वीडियो में हमने दी है। तो उस वीडियो का यानी लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उससे आपको यानी आपके एग्ज़ाम में यानी अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए उस वीडियो को भी ध्यान से देखें और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्नों की वीडियो लगातार यानी अपलोड की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी। और आपने यदि पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हों सॉल्व तो उनकी यानी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उन्हें भी आप यानी देख सकते हैं। अब बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष हुई। ऑप्शन है 1924 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1925 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी 1925। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष हुई थी, 1925 में हुई थी। यानी अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल यानी कब, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने यानी मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यानी किसकी स्थापना की थी, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब, यानी अक्टूबर 1924 में। किसने, सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने, यानी इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 9 अगस्त 1925 को, कब, यानी 9 अगस्त 1925 को यानी लखनऊ की तरफ जा रही यानी ट्रेन को कहाँ पर, यानी सहारनपुर से जा रही थी। कहाँ से जा रही थी, लखनऊ की तरफ। यानी कहाँ से जा रही थी, सहारनपुर से यानी जा रही थी ट्रेन। और उसे कहाँ पर यानी लूट लिया था, काकोरी नामक जगह पर। कहाँ पर, काकोरी नामक जगह पर यानी लूट लिया था। और उसका क्या नाम था यानी जगह का, तो काकोरी। और ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ की ओर। और कब, 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1916। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1919। यानी रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 1919 में किया गया था। यानी रॉलेट एक्ट 1919 में यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु लागू किया गया था। किसको, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु रॉलेट एक्ट पारित किया था।
यह यानी कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली यानी किसकी यानी सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। किसकी सिफारिश के? सर सिडनी यानी रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1921। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1919 में। यानी जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? 1919 में यानी हुआ था। और डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर सैफुद्दीन यानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू यानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। यानी किस किस की? यानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में यानी एक जनसभा लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? जनसभा लगाई गई थी, जहां पर जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर ने सीधे यानी गोली यानी अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। किसने? जनरल डायर ने। और ये घटना कब हुई थी? यानी ये हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को। और किस कारण हुई थी? ये हुई थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के लिए जो जनसभा लगाई गई थी, वहां पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसलिए इसे यानी घटना घटित हुई थी। और यानी इसमें यानी किसने यानी भारतीय ने जनरल डायर की सहायता की थी? तो ये की थी हंसराज नामक व्यक्ति ने। किसने? हंसराज नामक यानी व्यक्ति ने यानी क्या नाम था उनका? हंसराज नाम था। और उन्होंने ही जनरल डायर की यानी सहायता की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी ऑप्शन सी यानी मोतीलाल नेहरू। क्या यानी किन्होंने स्वराज पार्टी की यानी स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये कब की थी? ये की थी जनवरी 1923 में। यानी कब की थी? जनवरी 1923 में यानी इस पार्टी की स्थापना की थी। किसने? यानी मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 6 वर्ष। यानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? यानी 6 वर्ष होता है। और अभी जैसे राज्यसभा में यानी अधिकतम संख्या है तो 250 यानी हो सकती है। और इनमें से यानी जो यानी सदस्य हैं वो यानी 238 यानी अधिकतम कितने? 238 यानी राज्यों द्वारा, किसके द्वारा? यानी राज्यों के सदस्यों द्वारा यानी चुनाव, राज्य एवं संघ शासित विधानसभा द्वारा चुनाव यानी इनका होता है। किनका? यानी 238 का। और 12 यानी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? यानी राष्ट्रपति के द्वारा यानी 12 चुने जाते हैं। यानी अधिकतम 250 हो सकते हैं। और उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने? प्रत्येक यानी 2 वर्ष बाद 1/3 कितने? 1/3 यानी सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1/3 यानी सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष यानी बाद। और उसके बाद यानी अनुच्छेद 80 में, किसमें? अनुच्छेद 80 में
यानी राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। किसमें? यानी अनुच्छेद 80 में यानी राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न नंबर 6, शिखर यानी गुरु शिखर क्या है? ऑप्शन ए अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन बी एक प्रसिद्ध सिख कवि, या ऑप्शन सी एक प्राचीन भारतीय यानी सूफी संत, या ऑप्शन डी यानी 19वीं सदी का साहित्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका यानी ऑप्शन ए यानी अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, यानी जो गुरु शिखर है वो अरावली यानी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है यानी गुरु शिखर। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। यानी भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा यानी रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा यानी हिस्सा है, और इसमें यानी थार मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल कहाँ पर है? यानी राजस्थान में ही यानी थार मरुस्थल है, और जो यानी भारत का सबसे बड़ा यानी मरुस्थल है। यानी भारत का सबसे बड़ा यानी मरुस्थल कौन सा है? यानी थार मरुस्थल है। अगला प्रश्न नंबर यानी 8, इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व का सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? ऑप्शन ए फेरी क्वीन, ऑप्शन बी पैलेस ऑन व्हील्स, या ऑप्शन सी गोल्डन चैरियट, या ऑप्शन डी महाराजा एक्सप्रेस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए यानी फेरी क्वीन। यानी फेरी क्वीन रेलगाड़ी का यानी जो इंजन है वो सबसे यानी विश्व का सबसे पुरानी यानी कार्यशील भाप वाला इंजन है। और ये यानी जो फेरी क्वीन है इसका इंजन का निर्माण कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में इसका निर्माण यानी हुआ था। और फेरी क्वीन में यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। कितनी स्पीड से? 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यानी स्पीड से चलती है। इस इंजन का यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड बुक में भी इसका रिकॉर्ड है। यानी जो ये इंजन है ये विश्व का सबसे पुराना यानी कार्यशील भाप वाला इंजन है, और इसका निर्माण 1855 में हुआ था, और ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। अगला प्रश्न नंबर 9, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी केरल। यानी केरल में यानी ये जो कथकली नृत्य है उसका यानी आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 नवंबर, या ऑप्शन डी 21 जनवरी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी 22 दिसंबर। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, और वो भी किसके लिए ये मनाया जाता है? यानी भारत के महान गणितज्ञ यानी श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन यानी श्रीनिवास रामानुजन का यानी जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में। कब? 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, और ये कहाँ पर? यानी तमिलनाडु के इरोड में। कहाँ पर? यानी तमिलनाडु के यानी इरोड में इनका जन्म हुआ था। किसका? यानी श्रीनिवास रामानुजन का यानी जन्म हुआ था। इन्होंने यानी संख्या पद्धति एवं गणित के अन्य क्षेत्रों में अतुलनीय यानी योगदान दिया था, और केंद्र सरकार के द्वारा यानी इन्हें 125वीं वर्षगांठ, कितनी यानी 125वीं वर्षगांठ पर यानी 2012 में। कब? यानी 2012 में
यानी राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया था। कब? यानी 2012 में, यानी राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया था। और इसे यानी 22 दिसंबर 2012 से इसे यानी मनाया जाने लगा है। और इसे यानी 125वीं वर्षगांठ में यानी 2012 में राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। इसी तरह की यानी लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार लाइक कर दें। धन्यवाद।